अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 24 से 25A तक। आर्टिकल नंबर 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। आर्टिकल नंबर 23 हमें प्रॉपर्टी राइट दे रहा था। आर्टिकल नंबर 24 ये डिफाइन कर रहा है प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन को। क्लास 1 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, कि किसी भी शख्स को आप उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 24 उसकी प्रॉपर्टी को सेव करेगा, प्रोटेक्शन देगा अकॉर्डिंग विथ लॉ। बट जहाँ पर लॉ परमिट करे किसी प्रॉपर्टी को किसी शख्स को महरूम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, इस केस में हम शख्स को जो है प्रॉपर्टी से महरूम कर सकते हैं। इधर आर्टिकल नंबर 24 प्रोटेक्शन नहीं देता। ये फंडामेंटल राइट सिर्फ जो इनोसेंट शख्स हैं उन्हों के लिए है, इनोसेंट पर्सन जो है उन्हों के लिए है। क्लास 2 नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरली अक्वायर्ड और टेकन पजेज ऑफ सेव फॉर अ पब्लिक पर्पस and saved by the authority of law which provide for compensation therefore and either fix the amount of compensation or specify the principle on and the manner in which compensation is to be paid determined and given। क्लास नंबर 2 में ये बात कर रहा है कि आप किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी कंपल्सरली अक्वायर्ड नहीं कर सकते, ना ही उसकी पोजीशन में ले सकते हैं, एक्सेप्ट बट अगर वो प्रॉपर्टी किसी पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ की कोई अथॉरिटी उसे सेव कर सकती है। वो अथॉरिटी पब्लिक पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकती है, पजेज भी कर सकती है, बट उसके एवज में उसको कंपनसेशन देनी होगी। कंपनसेशन बाय लॉ अगर लॉ ने कोई फिक्स की हुई है तो ठीक है, वो उसके मुताबिक दी जाएगी जो स्पेसिफाई की होगी, या वो कंपनसेशन डिटरमाइन की जाएगी, मींस के कोई ऐसी अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे वो कंपनसेशन डिटरमाइन की जाएगी, जिससे प्रॉपर्टी ली जा रही है, जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है उसको वो कंपनसेशन दी जाएगी अगर पब्लिक पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। क्लास नंबर 3 में ये बात कर रहा है कि ये आर्टिकल जो है कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल इफ़ेक्ट नहीं होगा, मींस के एक्सेप्शन। सब क्लास 1 ये कह रहा है कि अगर लॉ जो है परमिट करे या प्रिवेंट करे कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी शख्स की ज़िंदगी के लिए डेंजर है या उसकी पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर है, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी एक्वायर और पजेज कर सकते हैं। उसके लिए लॉ परमिट करती है कि वो प्रॉपर्टी अगर किसी शख्स की लाइफ की डेंजर के लिए लाइफ पे डेंजर है, उसके लाइफ के लिए ख़तरनाक है या पब्लिक हेल्थ के लिए जो डेंजर है, तो उस सूरत में उस पर प्रॉपर्टी के ऊपर यह आर्टिकल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, उस शख्स को ये प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो सिंपली डेंजर टू लाइफ मींस कि अगर कोई आपके मोहल्ले में कोई ऐसी जगह है जो गिरने वाली है या बिल्डिंग है जो गिरने वाली है, उससे पब्लिक की लाइफ को डेंजर है, पब्लिक की हेल्थ को डेंजर है, उस सूरत में ये जो आर्टिकल 24 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उस सूरत में प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सब क्लास बी एनी लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय और कम इनटू द पोजीशन ऑफ any person by any unfair means or in any manner contrary to law। अगर किसी शख्स ने अनफेयर नाइंसाफ़ी वाले तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या लॉ के अगेंस्ट मीन्स के इलीगल तरीके से, जिसमें लॉ की कंट्रारी हो, कंट्रावर्सी हो, उस तरीके से किसी प्रॉपर्टी को उसने एक्वायर किया है या उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन हासिल की है अपनी, तो लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सब क्लास सी एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्यूजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ और इज़ डीम्ड टू बी एनिमी प्रॉपर्टी और वैक्यू प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग प्रॉपर्टी विच हैज़ सीज टू बी वैक्यू प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ। सब क्लास सी में ये बात कर रहा है कि जो के लॉ के मुताबिक आप वो प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं, एक्यूजेशन कर सकते हैं या प्रॉपर्टी डिस्पोजल कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी होनी चाहिए
या वो प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक ना हो उसके ऊपर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी राइट के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं देगा। सब क्लास डी, एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द टेकिंग ओवर of the management of any property by law for a limited time period of either in the public interest or in order to secure the proper management of the property or for the benefit of its owner। तो सब क्लास डी में ये बात कर रहा है, अगर कोई लॉ आपको कोई लॉ प्रोवाइड कर रहा है स्टेट की तरफ से कि आप किसी भी प्रॉपर्टी की मैनेज कर सकते हैं, आपको स्टेट कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, यहाँ कोई लॉ के तहत आपको स्टेट कोई प्रॉपर्टी दे रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट इसको संभालें, इसकी देखभाल करें किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। वो प्रॉपर्टी पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए हो, या उस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए वो प्रॉपर्टी जो है किसी और को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दी जाए, कि जो लिमिटेड पीरियड के लिए प्रॉपर्टी दी जा रही है उसका बेनिफिट जो है उस ओनर को। तो इस कंडीशन में भी ये भी एक्सेप्शन है कि यहाँ पर भी प्रॉपर्टी राइट जो है उसका प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी पब्लिक इंटरेस्ट और मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दी जा रही है। क्लास ई, एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्यूजेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ। तो अगर हमें कोई भी ऐसा लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि आप प्रॉपर्टी को एक्यूजेशन कर रहे हैं तो किस मकसद के लिए, तो वो हमें लॉ प्रोवाइड कर रहा है कौन कौन से मकसद के लिए हम जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी चाहे किसी भी क्लास की हो, हाई लेवल की हो, नॉर्मल फर्स्ट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो सकती है। तो हम किसी पर्पस के लिए अगर लॉ प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसे कि प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड मेडिकल एड टू ऑल और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सिटीजन, कि वो प्रॉपर्टी जो आप लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि आप दे सकते हैं किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए या किसी मेडिकल हॉस्पिटल या मेडिकल एड के पर्पस के लिए, वो पर्पस जो है वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन या मेडिकल एड के लिए जगह या कोई प्रॉपर्टी, वो हर किस्म का जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सिटीज़न है उसके लिए, मीन्स के सबके लिए, अमीर गरीब कोई भी फ़र्क नहीं है, आप जो है वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो सबके लिए है। उसमें अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। टू प्रोवाइडिंग housing and public facility and service such as road, water supply, sewerage, gas and electric power to all or any specified class of citizens। तो सिंपली आप किसी हाउसिंग, पब्लिक फैसिलिटी या किसी सर्विस के लिए अपनी या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोड, वाटर सप्लाई, सेवरेज या गैस, इलेक्ट्रिक पावर के लिए आप कोई प्रॉपर्टी या पब्लिक फैसिलिटी के लिए आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, तो उन चीज़ के ऊपर भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। सब क्लास 3, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज हु ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, इनफर्मिटी और ओल्ड एज आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्फ। तो ये वो बात कर रहा है कि उन शख्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, सिकनेस है, इनफर्मिटी है या ओल्ड एज हो गई है, या वो अपनी मेंटेनेंस के लिए अनएबल है, तो उस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी। या इन शख्स के लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो उसके ऊपर भी जो है ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। सब क्लास एफ, एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एनी लॉ मेड इन परजुएंस ऑफ आर्टिकल 253। तो इसमें ये कह रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, मीन्स के जो आर्टिकल 253 है, इसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट बट ये राइट है, वो अख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड लॉ बना सकती है। क्लास नंबर 4 में ये बात की गई है, अगर किसी शख्स से आप कोई प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं, जैसे कि क्लास नंबर 2 में हमने बात की कि उस शख्स को कंपनसेशन हासिल प्रोवाइड की जाएगी, उस शख्स को अकॉर्डिंग टू लॉ के तहत उस शख्स को कंपनसेशन हासिल होगी, उसको दी जाएगी, बट वो जो है कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता, क्योंकि उस शख्स को
उस चीज़ की कंपनसेशन प्रोवाइड की गई है तो उस सूरत में वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। तो ये था बेसिकली आर्टिकल नंबर 24। आते हैं आर्टिकल नंबर 25 की तरफ, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न। जो शहरी हैं उसकी बराबरी, सिटीज़न की इक्वलिटी। क्लास 1, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर पाकिस्तान का शहरी जो पाकिस्तान का सिटीज़न है उसको लॉ के मुताबिक इक्वल राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, किसी भी क्लास का पर्सन हो उसको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट्स हासिल हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन, के सेक्स के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। मेल हो या फीमेल हो उसको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्लास 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो क्लास 3 में एक्सेप्शन बताई गई है कि स्टेट को ये मना नहीं किया गया कि आप जो है ला जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए लॉ नहीं बना सकते। तो स्टेट के पास ये अख्तियार है कि वो वुमेन्स के प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविज़न या कोई ऐसा लॉ बनाना चाहे तो बना सकती है, जैसे कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है जो, तो ये है इनों के प्रोटेक्शन के रिलेटेड लॉज। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 25 रूल ऑफ लॉ से डील करता है। तो आर्टिकल नंबर 25 के तहत हर सिटीज़न को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन राइट दिया जाएगा, बट कंडीशन ये है कि वो शख्स, वो सिटीज़न इनोसेंट होना चाहिए। इससे नहीं कि वो शख्स या वो सिटीज़न क्रिमिनल है तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी पनिशमेंट है उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओनली इनोसेंट सिटीज़न के लिए हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 25। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 25A की तरफ जो 18 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का राइट दिया गया था। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइंड बाय लॉ। तो इसमें यह बात की गई है कि स्टेट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हर पाकिस्तान के सिटीज़न के चिल्ड्रंस को। जो चिल्ड्रन 5 साल से लेकर 16 साल तक का है तो उसको स्टेट फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी जो लॉ के तहत, लॉ के मुताबिक डिटरमाइंड की गई है कि स्टेट कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएगी जहाँ पर फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन मुहैया की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 25A हमें राइट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशंस का प्रोटेक्शन देता है कि हम फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।